ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਦੀ ਬਜਾਏ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਣਗੇ। शनिवार ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾਈ गई। सेशन की तिथियां हमने 19 तारीख से विचार की थी। उसको प्रमुख दलों के सुझाव के साथ हमने उसको मान करके 26 तारीख से ये सेशन होगा, एक सप्ताह इसको आगे किया है। और उसमें मुख्य कारण रियो में जो खेल होंगे, ओलंपिक्स के जो खेल हो रहे हैं, हरियाणा के 21 लोग वहाँ सहभागी बनने के लिए उन खेलों में गए हैं। वहाँ हमारे कुछ नेता, हमारे मंत्री जी का भी कार्यक्रम बन रहा है, तो ऐसे कुछ एमएलएज वहाँ जाएंगे, तो उनके कारण से सबके सुझाव से हमने ये मान लिया है कि 26 से वो सेशन करेंगे। रियो ओलंपिक हो रही है और हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत से खिलाड़ी जा रहे हैं। हरियाणा के 25% खिलाड़ी ओलंपिक के गेम्स में है, तो मैंने कहा सरकार का भी मिनिस्टर वहाँ पे होना चाहिए। आपने 19 तारीख से सेशन रख लिया, मैं भी ओलंपिक की तरफ से जा रहा हूँ, तो ना तो मैं विधानसभा अटेंड कर पाऊंगा और आपका मंत्री अगर नहीं जाएगा तो मान के चलो कहीं ना कहीं हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको ये महसूस होगा कि हम लोग हरियाणा से 25% की संख्या में सरकार की तरफ से कोई हमें हौसला देने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि इसको आप एक्सटेंड कर लो। उनको रिक्वेस्ट करी भी आप इसको 26 तारीख को करो। उन्होंने हमारी बात को मान लिया, इसके लिए मैंने उनका आभार व्यक्त कर दिया। हमारा एक काफ़ी बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है, तो विज साहब जो हैं वो नहीं जा पा रहे थे, तो उनका प्रोत्साहन करने के लिए, और मेरे ख्याल में चौटाला साहब ने भी रियो जाना है, तो आगे पीछे उसको थोड़ा सा डेट्स को कर दिया है। ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਘੰਟਿਆਬੱਧੀ ਜਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਵੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। वो ट्वीट तो एक प्रश्न मेरे पास आया कि एनपीआर को यानी नेशनल पेरिफेरल रोड, उसको आप लोग बनाने की क्या राजनीतिक क्षमता नहीं रखते, राजनीतिक इतनी आपके पास विल पावर नहीं है कि उसको आप नहीं बना पा रहे। तो मैंने उसमें ये कहा था कि एनपीआर हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, दिल्ली का जो पोर्शन है उसमें वो कठिनाई आ रही है, तो इसलिए उस पोर्शन में सहयोग नहीं मिलने का कारण आप लोग पूछिए अरविंद केजरीवाल से। उसका इस बाढ़ से कोई संबंध नहीं था, बल्कि साथ में उस ट्वीट में मैंने ये भी लिखा, उसी कारण से हमने उसको नेशनल हाईवे को निवेदन किया, तो उन्होंने उसको नेशनल हाईवे बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। वो एक एनपीआर का एक पोर्शन, उसमें ही वो ट्वीट किया गया था। उस समय तक तो ये समाचार भी हमारे पास नहीं आया था कि कोई गुड़गांव में ऐसी स्थिति बन गई है।